हेलो बच्चों, आज की कक्षा में हम चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से गद्यांश नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और इस पाठ के जो लेखक हैं हमारे अरविंद कुमार सिंह। ठीक है बच्चों, तो गद्यांश नंबर 3 हम इस विषय में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। आपको अपनी बुक ओपन करनी है और मेरे साथ साथ बुक में देखना है और पढ़ना है। गद्यांश नंबर 3 है बच्चों अपना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे अर्थात रनर्स जो होते या फिर तेज घोड़े ही रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। इन लाइनों में, इन पंक्तियों में, इस गद्यांश में हमारे लेखक जो हैं अरविंद कुमार जी क्या कहते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने अपने कथन में क्या कहा है, उनके अपने मुख से जो कथन उन्होंने बोले हैं वो क्या है कि सन 1953 में नेहरू जी ने संवाद भेजने के साधनों में अचानक से हुए परिवर्तन, बदलाव के बारे में यहाँ पर बताया है। और कहा है कि क्या देखिए, सूचनाओं का आदान प्रदान जो है कई हजार वर्षों पहले हर कार्य करते थे। अगर हमें कोई सूचना भेजनी है तो हम हर कार्य, जो एक व्यक्ति होता है, हम उसके साथ लिखित में या कुछ भी चीज़ भेजकर दूसरी जगह उसके साथ हम भिजवा सकते थे। ठीक है बच्चों, जैसे या फिर तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े भी ये काम कर सकते थे। उसके बाद वाहनों से डाक भेजी जाती थी। धीरे धीरे जैसे पहियों का आविष्कार हुआ तो छोटे मोटे वाहन बनाए गए होंगे, और वाहन बनाए गए तो उन वाहनों से संदेशों को भेजा जाने लगा। इसके बाद तार ने रेलों को भी समाचार भेजने की तेज गति में पीछे छोड़ दिया। उसके बाद रेलगाड़ी चली, रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ तो हमारे समाचार पत्र, हमारे संदेश जो है किससे भिजवाने लगे, रेलगाड़ी से भिजवाने लगे, जो कि बहुत तेज गति से जाती है और बहुत जल्दी से हमारे पास वो समाचार पहुंच जाते थे। इसके बाद टेलीफोन, वायरलेस जो कि बेतार का तार होता है, इनका प्रयोग होने लगा। आगे चलकर रेडार जो कि एक यंत्र जिसका प्रयोग वायु संचालन में करते हैं, ये सब जो है इस दौड़ में शामिल हो गए। और आज सुनने जाने पता नहीं कौन कौन से ऐसे जो साधन, हमारे संचार के साधन हमारे पास उपलब्ध है जिनको हम यूज में लेते हैं दैनिक कार्यों के लिए। और फटाफट एक सेकंड में हमने यहाँ पे टाइप करा और दूसरे सामने वाला हमारा संदेश देख रहा है। अर्थात कुछ भी समय नहीं लगता हमें दूसरों के पास हमारी बात पहुँचाने में। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का गद्यांश। इसके क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ और आंसर भी बताऊंगी आपको। सबसे पहला प्रश्न है पाठ में लेखक का नाम। तो हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है हरकारी किन्हें कहते हैं और वे क्या काम करते हैं? हरकारी क्या होते हैं? संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज गति से दौड़कर पहुंचाने वाला व्यक्ति हरकारा कहा जाता है। और वे क्या काम करते थे? राजाओं महाराजाओं के संदेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया करते थे। समाचार भेजने में भारी बदलाव किससे आया? समाचार भेजने में भारी बदलाव रेलवे से आया। रेल जब चली तो रेलवे से बहुत भारी बदलाव आया। पंडित नेहरू ने सन 1953 में किस विषय में सही कहा था? उनके अनुसार कौन दुनिया बदल लेगा? कि पंडित नेहरू ने सन 1953 में संचार के साधनों के विषय में सही कहा था कि उनके अनुसार आगे आने वाले समय में टेलीफोन, वायरलेस, रेडार ये सब दुनिया बदल देंगे, जो कि वर्तमान में सत्य सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से गद्यांश नंबर 3 अपना कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो रहे हैं। थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, अब हम चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का गद्यांश नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बुक में देखिए अभी गद्यांश नंबर 4 है बच्चों अपना। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी से जो हमारे पत्र लेखन की कला थी, उसने पत्र लेखन का जो सिलसिला था उसने कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के विशेष प्रयास किए गए, अर्थात नए नए रूपों में डाक को भेजा जाने लगा।
पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, अर्थात पुस्तकों को विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने के साथ साथ कुछ मार्गदर्शन मिले, उनको पत्र लिखने का तरीका पता चले। इस कारण जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता है, विद्यार्थियों का जो कक्षा के अनुसार उनके पाठ्यक्रम में पत्रों को भी जोड़ा गया, जिससे कि बच्चों को पत्र पढ़ना, लिखना और समझना आ सके। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने भी ये प्रयास चले हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया है। जो विश्व डाक संघ नामक एक संस्था है, उसने इतने प्रयास करे हैं जितने हो सके, जितने से सरल तरीके से और जितने भी प्रयास किए जा सके वो सब हमारा जो भारतीय डाक संघ है विश्व का, भारत का, उसने बहुत सारे प्रयास करे और डाक भेजने का मार्ग बहुत से सरल, जो इसका काम जो है बहुत से सरल तरीके से होने लगा। अब देखो आगे है, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अब देखिए अच्छा, इसमें क्या लिखा गया है कि जो पत्रों का प्रचार और अधिक मात्रा में करने के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसमें कि सभी स्कूल के विद्यार्थियों को पत्र लेखन की कला या पत्र लेखन की जो प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लेने के लिए कहा गया, हिस्सा लेने के लिए कहा गया, जिससे कि विद्यार्थी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर पत्र लिखने की कला को और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से उसको कर सके। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा गद्यांश था। अब इसके कुछ हमें प्रश्न, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। विशेष का मतलब होता है खास, प्रयास का मतलब होता है कोशिश, आयु वर्ग एक समान आयु वाले, खासतौर पर विशेष रूप से सिलसिला क्रम, पत्र संस्कृति, पत्र लिखने को बढ़ावा दिया जाना। ठीक है, अब इसके प्रसंग में हम पढ़ेंगे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित अरविंद कुमार सिंह के निबंध चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से लिए गए हैं। इस अंश में लेखक पत्र लेखन को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए उपायों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ प्रश्न हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों अपना, गांधी जी, एक मिनट, सबसे पहला प्रश्न है अपना कि पत्र लेखन ने कला का रूप कब लिया? पत्र लेखन ने पिछली शताब्दी से कला का रूप लिया। पत्र संस्कृति के विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? पत्र संस्कृति के विकास के लिए एक तो पत्र लेखन की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया और एक स्कूली शिक्षा के स्कूली शिक्षा में पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का जो है पाठ्यक्रम को जोड़ा गया। पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य था? पत्र संस्कृति के विकास के लिए उन्हें स्कूली पाठ्यक्रम दिया गया, पत्र संस्कृति का विकास करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, विश्व डाक संघ ने पत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए? इसमें विश्व डाक संघ ने सन 1972 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। 16 वर्ष की आयु। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा गद्यांश नंबर 4 और इसके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थैंक यू बच्चों।